हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। नीट के रिगार्डिंग अभी न्यू अपडेट आई है। बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। जिस बच्चे ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ऑल इंडिया का लास्ट डेट है। बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की जो भी रिमेनिंग सीट्स हैं उनके लिए अभी राउंड हो रहे हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट सीट्स भी हैं, डिम्ड कॉलेज की भी सीटें हैं और स्टेट टू स्टेट प्राइवेट भी सीटें बाकी हैं अभी, तो उनके लिए नए राउंड स्टार्ट हो गए हैं। एमबीबीएस के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। 20 से पहले एमबीबीएस के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कौन कौन से स्टेट में सीटें वैकेंट है, उनके लिए भी अभी दोबारा से राउंड होना है। बट अभी बीडीएस के लिए है। बीडीएस के लिए जो राउंड रखा है वो 9 से 12 तक रखा है। देन इसकी रिपोर्टिंग जो रहेगी, लास्ट डेट 18 तारीख तक रिपोर्टिंग है। उसके बाद में 6 राउंड रहेगा। मानिए इन कंडीशन कोई बच्चा सीट ले लेता है, जिसको अलॉट हो जाती है, बट वो ज्वाइन नहीं करता। सेम उसी वैकेंट सीट के ऊपर जो सबसे लास्ट राउंड होता है वो 6 राउंड रहता है। 20 से 24 तक है। उसकी लास्ट ज्वाइनिंग 31 दिसंबर है। हम ये मानते हैं कि 31 दिसंबर को बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सभी सीटें खत्म होंगी। उसके बाद में कोई भी राउंड नहीं होगा। सेम स्टेटों का भी अलग अलग स्टेट का राउंड इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। 12 से स्टार्ट हैं सभी स्टेट के राउंड। देन 31 तक इनका भी लास्ट ज्वाइनिंग और एडमिशन की लास्ट डेट तब तक ही है। ऑल इंडिया का देखते हैं तो 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक है। लास्ट डेट जो है वो 11 दिसंबर है। आज लास्ट डेट है। किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कर सकता है, या किसी ने चॉइस फिलिंग नहीं किया अपनी चॉइस फिलिंग को सेव कर सकता है। सेकंड, इसका रिजल्ट आएगा 12 को और 13 से 18 तक रिपोर्टिंग है। नेक्स्ट राउंड वही 20 से 22 तक है और रिपोर्टिंग 25 से 31 तक है। ओनली बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए। जो बच्चे एमबीबीएस के लिए करना चाहें उनके लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद यूपी ने भी अपना राउंड ओपन कर दिया है, क्योंकि यूपी में प्राइवेट बीडीएस कॉलेजों में बहुत सारी सीटें वैकेंट हैं एट द टाइम पर। सो इस वजह से उन्होंने दोबारा से राउंड ओपन किया है। 10 दिसंबर से स्टार्ट है, 12 दिसंबर तक है। एज ए रजिस्ट्रेशन है। फीस डिपॉजिट यूपी में प्राइवेट कॉलेजों के लिए 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। 2000 रुपीज़ का फॉर्म फिल होता है। देन उसके बाद में सेम वही है। डेट ऑफ मेरिट 12 को है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 12 से 15 तक है। देन रिजल्ट 16 को आएगा। 17 से लेकर 20 तारीख तक आपको एलोटेड सेंटर पर जाना है। यूपी डीजीएमई जो डायरेक्टर ऑफ जनरल के नाम से डीडी बनता है, डीडी की कॉपी लेके जाना है और सेम वहाँ पर जाके आपको रिपोर्ट करना है। यदि कोई एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाह रहा है उसके लिए यूपी का भी दोबारा एक राउंड होगा। उसका नोटिफिकेशन हम आपको अपडेट कर देंगे। सेम राजस्थान ने भी ओपन कर दिया है। राजस्थान में 11 को ही नोटिफिकेशन कर दिया है। 11 से स्टार्ट है और 12 तक है, रजिस्ट्रेशन 12 तक है। देन सीट मैट्रिक्स भी आज आ जाएंगे इसकी टोटल। यूपी और राजस्थान में डिफरेंस इतना है ऑल इंडिया वाले में। यूपी में ओनली आपको फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा। देन इसके बाद में आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है। सिक्योरिटी अमाउंट के बाद मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट से पहले आपको कहीं नहीं जाना। बट राजस्थान में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है 14 को वेरिफिकेशन होगा आपका। एसएमएस में जाना है सभी बच्चों को जो भी एडमिशन लेना चाह रहा है। बच्चा एडमिशन के लिए एसएमएस में जाएगा। एसएमएस में जाके 500 रुपये के बॉन्ड के ऊपर साइन करके देंगे कि हाँ भाई 10 लाख रुपीज़ का एक अमाउंट का बॉन्ड होता है, जिसके ऊपर डिसकंटिन्यू यदि हमें सीट मिलती है तो हम ज्वाइन करेंगे। इन कंडीशन ज्वाइन नहीं करते तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी आपको। आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एसएमएस में जमा हो जाएंगे। एसएमएस में जमा होने के बाद में आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। जो बच्चा वहाँ पर जमा करेगा वही बच्चा चॉइस फिलिंग कर सकता है। 14 और 15 को चॉइस फिलिंग है। बीडीएस के लिए तो नॉर्मल है, 10,000 अमाउंट है। आपको ज़्यादा अमाउंट जमा नहीं करनी, ओनली 10,000 रुपये अमाउंट जमा करो और बीडीएस के प्राइवेट कॉलेजों की काउंसलिंग आप करा सकते हैं। 14-15 को वही चॉइस फिलिंग है। 15 को आपका मेरिट आ जाएगा। वेस्ट बंगाल में भी सेम सिस्टम रहता है। 12 तारीख से स्टार्ट है। वो 13 तारीख को 10 से 4 बजे के बीच में ही आपको वेरीफाइड करवाने हैं आपके डॉक्यूमेंट। जो बच्चा फॉर्म फिल करेगा उसको कोलकाता का एक सेंटर मिलेगा, वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराने हैं। जिस बच्चे के डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे देन वही एलिजिबल होता है चॉइस फिलिंग के लिए। इसके बाद में आपको 15 से 16 तारीख तक चॉइस फिलिंग करना है। देन उसके बाद 18 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। 18 को रिजल्ट आने के बाद में आपको डायरेक्टली कॉलेज में जाना है, रिपोर्ट करना है आपको। वेस्ट बंगाल ने अपना सेकंड राउंड का भी डाल दिया है। 22 से उनका राउंड स्टार्ट है। जिस बच्चे के डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हैं उनको 23 तारीख तक वेरिफिकेशन करवाना है। देन 24 तारीख को आपका वेरीफाइड का मेरिट लिस्ट आ जाता है, डिक्लेयर हो जाता है। देन सेम है 24 से 25 को आपको चॉइस फिलिंग करना है। देन 29 को रिजल्ट आ जाता है। देन उसके बाद में डायरेक्टली आपको रिपोर्ट करना रहता है। सेम इसी तरह से और भी स्टेट हैं जो अपनी अपनी डिटेल अभी अपलोड कर देंगे अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आप यदि बीडीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं।
अभी नेक्स्ट वीक तक MBBS का भी शेड्यूल आ जाएगा। लाइक आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको जो भी न्यू अपडेट होंगी वो आपको मिल जाएंगी। हमने कम्युनिटी ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर भी आपको न्यू जो अपडेट्स आती हैं वो सब उसके अंदर आपको मिलती रहती हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।